सोचिए आप हजारों किलोमीटर दूर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले हैं और अचानक एक ऐसी बाढ़ आ जाती है कि आपका अपने परिवार से संपर्क ही टूट जाता है। नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले सैकड़ों तीर्थ यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। करीब 400 तीर्थ यात्रियों के संपर्क से बाहर होने की खबर सामने आई है। इतने बड़ी संख्या में इसमें भारतीय श्रद्धालु भी मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सभी जो श्रद्धालु हैं वो कहाँ हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? नेपाल में आई इस बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है और भारत, नेपाल और चीन की तरफ से इन यात्रियों को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। नेपाल के रसुवा जिले में अचानक आई बाढ़ के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे करीब 400 तीर्थ यात्री संपर्क से बाहर हो गए हैं और ये तीर्थ यात्री चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर जाने की तैयारी में थे और वो बुधवार को नेपाल चीन सीमा पार करने वाले थे। इनमें कुल 390 तीर्थ यात्रियों में 93 नेपाली शामिल है और बाकी ज्यादातर भारतीय हैं। बाढ़ से रसुवागढ़ी इलाके में सड़क और दूसरे जरूरी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। काठमांडू पोस्ट के रिपोर्ट के अनुसार वहां स्थित टच कैलाश ट्रैवल्स एंड टूर्स के प्रबंधन निदेशक वासु कुमार अधिकारी के अनुसार 390 तीर्थ यात्रियों को बुधवार को सीमा पार करनी थी। दोपहर 3 बजे तक कुछ यात्रियों को छोड़कर बाकी से संपर्क स्थापित नहीं हो सका था। अलग अलग यात्री एजेंसियों के ये यात्री रसुवागढ़ी इलाके में मौजूद थे। ट्रैकिंग एजेंसियों एसोसिएशन ऑफ नेपाल के अध्यक्ष सागर पांडे ने कहा है कि यात्रियों से संपर्क करने और उनकी स्थिति का पता लगाने की कोसों प्रयास जारी है। इन तीर्थ यात्रियों में अलग अलग ट्रैवल एजेंसियों के ग्राहक शामिल हैं। इसमें स्मार्ट टूर एंड ट्रैवल्स के 71, लीफ हॉलीडेज के 55, काठमांडू हॉलीडेज के 17, कैलाश जर्नी के 31, एक्सप्लोरर वेकेशन के 7, ट्रैकर सोसाइटी के 92, रिचा टूर्स के 12, फिटशेल टूर्स एंड ट्रैवल्स के 27, हिमालयन ग्लेशियर के 62 और एल्पलाइन इको ट्रैक के 16 यात्री शामिल थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन सभी यात्रियों की स्थिति जानने के लिए संपर्क करने की कोशिशें जारी हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड की 26 अगस्त 2026 की प्रारंभिक सूची के अनुसार भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद कुल 384 पर्यटकों और यात्रियों के लापता होने की सूचनाएं हैं। इनमें से 291 विदेशी नागरिक है और 93 नेपाली नागरिक शामिल है। जानकारी के आधार पर 59 और 46 भारतीय नागरिकों के साथ 37 एनआरआई भी शामिल है सूची में। इसके अलावा कुछ यात्रियों की राष्ट्रीयता अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। इन आंकड़ों में कैलाश मानसरोवर वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा शामिल नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी तिब्बत की ओर से आया प्रतीत होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में तिमूरे और श्याब्रुबेसी की सीमावर्ती बस्तियां शामिल हैं। अधिकारियों ने अभी तक विनाश की पूरी सीमा का पता नहीं लगाया है और ना ही हताहतों की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि आकलन दल अभी भी प्रभावित क्षेत्रों से जानकारी एकत्र करने की कोशिशों में है। रसुवा जिले के प्रशासक नरेंद्र परियार ने रॉयटर्स को बताया है कि उन्हें गांव और बुनियादी ढांचा परियोजना स्थलों के बह जाने की खबरें मिली हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारी जानमाल का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। हालांकि नेपाल के साथ साथ चीन में भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। चीन में अचानक आई बाढ़ के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने ऑल आउट रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए खतरे में पड़े लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और घायलों का तुरंत इलाज करने के बड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही निगरानी और चेतावनी व्यवस्था मजबूत करने तथा दूसरे हादसों को रोकने पर जोर दिया है। अब चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने भी प्रभावित और लापता लोगों की संख्या का जल्द पता लगाने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन सैकड़ों तीर्थ यात्रियों को लेकर है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल के रसुवागढ़ी इलाके में मौजूद थे और जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब राहत और बचाव दलों की कोशिशें यही है कि जल्द से जल्द इन यात्रियों को सही स्थिति में पता लगाया जा सके और उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।
बाकी आप इस पूरी रिपोर्ट को कैसे देखते हैं हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।